हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हम एरे बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है कि आपको एक एरे गिवन है जो जिसमें सारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हैं। आपको फाइंड करना कोई भी ऐसा नंबर जो ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है। ठीक है, अगर आप जो है ऐसा कोई केस नहीं पाते हो जिसमें ऐसा ना मिनिमम या ना मैक्सिमम मिल पाए, ठीक है, तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर मैं इस एरे में ध्यान दूं तो एरे में क्या है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो दैट्स वाई 2 and 3 ये बोथ जो है हमारे पास एक वैलिड आंसर होगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने रिटर्न किया हुआ है, या तो आप 2 रिटर्न कर दो या 3 रिटर्न कर दो, बोथ विल बी द वैलिड आंसर। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जनरली क्या है, हमारे पास दो ही एलिमेंट है। दैट्स वाई obvious सी बात है कि या तो 1 सबसे बड़ा होगा और सॉरी 1 सबसे छोटा है, 2 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर बीच वाला कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा है जो जो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम हो। दैट्स वाई यहाँ पर रिटर्न हो रहा है -1। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, अगर एरे का साइज 2 या 2 से कम है, उस केस से हमको -1 रिटर्न कर देना, बात खत्म। ठीक है, नाउ इस केस में यहाँ पर देखोगे तो 1 सबसे छोटा है, 3 सबसे बड़ा हुआ। दैट्स वाई यहाँ पर 2 जो हमारा एक वैलिड एलिमेंट होगा। क्लियर है। एरे की लेंथ बोल रहा कि भाई 1 से लेकर के लेंथ तक होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी है ताम झाम है, और मेन यहाँ पर है सारे नंबर जो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर अगर आप बात करते हो सर इसको करेंगे, तो बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर एक काम करते हैं, सबसे पहले एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, सबसे उसके बाद एक मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर फिर उसके बाद हम टू मिनिमम हो एंड नॉट इक्वल टू मैक्सिमम हो, ठीक है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन पंगा क्या है भाई, आप मिनिमम फाइंड करोगे, फिर मैक्सिमम फाइंड करोगे, फिर तामझाम करोगे, तो ये बहुत पंगे वाली बात है। फिर स्टूडेंट कहते हैं एक काम करते हैं सर, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट कर लेंगे तो अगर मान सपोर्टेड यही एलिमेंट है, सॉर्ट करने के लिए अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं तो मेरे पास एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसका 4 हो जाएंगे तो इसका साइज जो हो जाएगा वो कितना है हमारा, वो 4 है। 4, तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। जो इसका इंडेक्स कौन सा आएगा, वो 2 आएगा। तो 2 वाले जो इंडेक्स कौन सा है, 2 मतलब ये 3 वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो सॉर्ट करने के बाद हमारा काम चल सकता है। लेकिन अब यहाँ भी पंगा यार, आप सॉर्टिंग करोगे तब जाकर के आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी n log n लगेगा। ठीक है, जो सबसे ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉर्टिंग टेक्निक की, वो यही होती है। तो अब भाई सॉर्टिंग करोगे, ताम झाम करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो अब इसको एक अलग अप्रोच से अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो सबसे इसका सिंपल सबसे इजी अप्रोच ये है, क्योंकि इसने साफ साफ दे रखा है कि भाई मेरे पास जो भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब अगर मैं कोई एरे लेता हूं, जैसे 3 4 5 5 1 2, ये एरे गिवन है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ले लूं तो 100% गारंटी है इसमें से कोई एक ना एक तो है नाइदर मिनिमम होगा नॉर मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 5 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं इसको 1 कर लेता हूँ, यहाँ 1 कर लेता हूँ, 3 को यहाँ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 सबसे छोटा होगा, 5 सबसे बड़ा होगा, 4 जो है एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ले लो, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों से एक एलिमेंट तो ऐसा मुझे मिल ही जाएगा जो नाइदर मिनिमम होगा नॉर मैक्सिमम होगा। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले क्या किया, एक ए लिया, ए में मैंने ले लिया है एरे ऑफ जीरो इंडेक्स। एरे यहाँ पर शायद नम लिखा होगा लेकिन मैं एरे लिख रहा हूँ। ठीक है, बी इक्वल टू एरे ऑफ 1 इंडेक्स का, और सी इक्वल टू एरे ऑफ 2 इंडेक्स का। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, जहां पर हम जो है एबीसी ले लिया है। अगर अब एग्जांपल समझो कि मुझे कैसे चेक करना होगा कि भाई कौन सा है, अगर ए मान लो सपोर्टेड बीच में आ रहा है, मान लो सपोर्टेड ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भाई 2 वाला जो है वो बीच में आ रहा है, 1 हम बी की वैल्यू जो है सबसे छोटी है, सी की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि इफ A should be greater than B and A should be less than C.
एक केस ये बनेगा कि भाई अगर ऐसा हो कि ए बी से बड़ा हो और सी से छोटा हो, तो उस केस से हम बोल सकते हैं भाई ए हमारा जो है बीच वाला एलिमेंट है। लेकिन कैसे काम बन जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि बी की वैल्यू जो है 3 हो और सी की वैल्यू जो है 1 हो। ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है, तो हम उसके लिए जो टेस्ट केस लिखेंगे, उसके लिए हम जो लिखेंगे कंडीशन, उसके लिए हम ये लिखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो सी से बड़ा हो एंड ए जो है वो बी से छोटा हो। तो इनमें दोनों से कोई भी कंडीशन अगर लाई करता है, तो हम ये बोलेंगे भाई, रिटर्न कर देंगे कि भाई जो हमारा जो बीच वाला एलिमेंट है वो ए है। ठीक है। सेम हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम सेम बी के लिए भी कर लेंगे। तो यहां लगाएंगे एल्स, एल्स इफ हम चेक करेंगे कि भाई बी अगर हमारा जो है ए से बड़ा होना चाहिए एंड बी जो है हमारा वो सी से छोटा होना चाहिए। तो एक केस ये बनेगा। और में हम क्या करेंगे कि बी हमारा जो है वो सी से बड़ा होना चाहिए एंड बी हमारा जो है ए से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे बी। ठीक है। और लास्ट में एल्स केस में हम कह देंगे भाई अगर ए नहीं बीच का है, बी नहीं बीच का है, तो ऑब्वियस सी बात है सी जो होगा वो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम होगा। क्लियर है? आई थिंक बहुत ही सिंपल सा। अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करता हूं, तो अभी से बाद आपने कोई लूप यूज ही नहीं किया है, डेट्स वाई ऐसा कांस्टेंट टाइम लगने वाला है, तो बिग ऑफ वन में ही आपका काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। चलो इसको कोडिंग देख लेते हैं। सिंपल सा कोडिंग है, चेक कर लिया। अगर एरे की लेंथ जो है 2 या 2 से लेस है, तो उस केस से -1 रिटर्न करेंगे। सिंपल सा मतलब, अगर एरे में दो एलिमेंट है तो एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा, तो कोई भी बीच वाला एलिमेंट या नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम हमको मिलेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई इस केस में -1 रिटर्न कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कह दिया, ए बी सी ले लिया, ए में 0 इंडेक्स, बी में 1 इंडेक्स और सी में 2 इंडेक्स को डाल दिया। हमने यहाँ चेक किया, अगर ए हमारा बी से बड़ा होना चाहिए एंड ए सी से छोटा होना चाहिए। इस केस में हमारा ए बीच में आएगा, डेट्स वाई हमारा जो है ए रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यही केस नहीं बनेगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ए जो है बी से छोटा हो, ए सी से बड़ा हो, ये भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बी के लिए भी सेम, बी हमारा ए से बड़ा होना चाहिए, बी सी से छोटा होना चाहिए, और ए हमारा बी हमारा जो है ए से छोटा होना चाहिए, सी से बड़ा। अगर ये केस बनता है तो बी रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर ये ना ए बड़ा, अगर ए भी बीच का नहीं है, बी भी बीच का नहीं, तो लास्ट में क्या होगा, सी रिटर्न हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, रन कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। नाउ सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।